हेलो फ्रेंड, जय सावलिया सेठ की। तो आज हम बनाएंगे बेसन की दानेदार बर्फ़ी जो बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगी। और इसमें मैं बताऊंगी कि हम क्या मिस्टेक करते हैं, इस वजह से हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा कटोरा के लगभग घी लिया है, उसमें मैंने ये दानेदार बेसन डाला है। क्योंकि बेसन बहुत मोटा है, मैंने खुद ही घर पर दाल पीसकर, हम घर पर ही दाल बनाते हैं चने की, तो यहाँ पर मैंने बेसन भी चक्के में पीसा है। तो मैंने थोड़ा सा मोटा पीसा है बर्फ़ी वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से घी में बढ़िया सा धीमी आंच पे भूनेंगे ताकि हमारा बेसन बढ़िया सा भून जाए। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे इसे भून लेंगे। ये जैसे जैसे भूनता जाएगा ये घी भी छोड़ता जाएगा और कलर भी इसका चेंज होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का चेंज होने लगा है इसका कलर। तो हमें और भूनना है इसे, थोड़ा सा और ब्राउन कलर आ जाना चाहिए ताकि हमारा बेसन बढ़िया सा भून जाए। ये दानेदार बेसन है, आप देख सकते हैं ये पकने में ही लग रहा है कि बिल्कुल मोटा बेसन है। तो हम इसे भूनते जाएंगे बढ़िया सा धीमी आंच पर जब तक कि इसका बढ़िया सा ब्राउन कलर हो जाए। तो ये देख सकते हैं बेसन हमारा भुन गया है और बेसन भुनते हुए इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। ये आप देख सकते हैं बढ़िया सा हमारा गोल्डन बढ़िया सा ब्राउन बेसन भुन गया है। अब हम इसे साइड कर देंगे और अब हम चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी में एक कटोरा, मतलब जितना बेसन लिया था उतनी चीनी ली है मैंने, और बढ़िया सी हम इसे गाढ़ी चाशनी बनाएंगे। मतलब कि बढ़िया सी चिपचिपी गाढ़ी चाशनी होनी चाहिए, एक तार से थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, तभी हमारी बेसन की बर्फ़ी बढ़िया बनेगी। और इसमें मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, तो मैंने जो खीर वाला मसाला आता है ना, जिसमें इलायची केसर सब मिले हुए होते हैं, पिस्ता वगैरह, वो डाल दिया 1 चम्मच। और इससे हम बढ़िया गाढ़ी, मतलब 2 तार वाली बनानी है हमें, थोड़ी 1 तार से 2 तार वाली चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो ये हमारी चाशनी भी लगभग बन गई है, आप देख सकते हैं बढ़िया सी गाढ़ी गाढ़ी चाशनी बन गई है। अब यहाँ क्या हुआ था कि हमारी चाशनी भी बढ़िया बनी थी, बेसन भी बढ़िया सीख गया था, लेकिन मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। क्योंकि जब मैंने गैस चालू करके फिर से दोबारा जो हमारा भुना हुआ बेसन था उसे चढ़ाया और उसमें चाशनी ऐड करी, तो उसे मिक्स करने के बाद जब तक मैंने ये, जैसे कि मैंने सारा मिक्स कर लिया था, अब क्या इसे मैंने 2 मिनट चलाया ताकि ये हल्का गर्म, चाशनी तो गर्म थी लेकिन बेसन हमारा ठंडा हो चुका था। तो बस इस बेस पे मुझे इसे थाली में जमा देना था। तो मैंने क्या किया कि इसको गैस पे ही रखकर थाली में घी लगा लिया। तो उससे क्या हुआ, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा और इसको चला लिया तो ये हार्ड हो गई। बस मुझे इसी बेस पे मुझे थाली में डालकर जमा लेना था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो बेसन की बर्फ़ी थोड़ी हार्ड हो गई, ज़्यादा हार्ड नहीं हुई थी लेकिन थोड़ी हार्ड हो गई। लेकिन बेसन की दानेदार बर्फ़ी क्या थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सॉफ्ट और अच्छे से हमारी चक्कियाँ, मतलब कि पीस कट जाए ऐसे ही रहे तो थोड़ा अच्छा लगता है। और खाने में तो स्वाद बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन थोड़ी हार्ड हो गई थी। तो आप देख सकते हैं मैं इसे जल्दी जल्दी सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडी हो रही थी, हल्की हल्की ठंडी हो रही थी, इतने से मैं बहुत कड़क हो रही थी। ऊपर से मैंने वही वाला मसाला डाला जो चाशनी में डाला था, ये आप देख सकते हैं। पीस जैसे ही डालकर जमाने के बाद ही काट दिए थे, क्योंकि ये हार्ड हो जाएगी, क्योंकि ये स्टील की कढ़ाई थी। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा उसे ज़्यादा गैस पे रख दिया था, इस वजह से मैंने ये मिस्टेक की थी, वरना हमारी बर्फ़ी बहुत बढ़िया बनी थी। थोड़ी सी हार्ड हो गई थी, ज़्यादा हार्ड नहीं हुई थी, थोड़ी सी हुई थी। तो आप ध्यान रखें, ये बढ़िया से हमारी बर्फ़ी बन के तैयार है।